ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने 18वीं सदी के मध्य एवं 19वीं सदी के आरंभ में कोटा राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की थी। इस कड़ी में हम एक बार पुनः भरतपुर राज्य की ओर चलते हैं, जहां ईस्वी 1803 में भरतपुर ने ईस्ट इंडिया कंपनी से एक संधि की थी, किंतु जब अंग्रेज सैनिक भरतपुर राज्य में गाय मारकर खाने लगे तो महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को भरतपुर राज्य से बाहर निकाल दिया। ईस्वी 1757 की प्लासी विजय के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी विजय पताका फहराते हुए बंगाल से उत्तर भारत की ओर बढ़ रही थी। उत्तरी भारत में उन्हें मराठों से लोहा लेना पड़ रहा था, जो इस पूरे क्षेत्र में चौथ वसूलते फिरते थे। ईस्वी 1800 तक ईस्ट इंडिया कंपनी दो मराठा शक्तियों गायकवाड़ एवं पंवार को परास्त कर चुकी थी, किंतु दौलतराव सिंधिया तथा जसवंतराव होलकर अब भी उसके हाथ नहीं आ रहे थे। ईस्वी 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने सिंधिया तथा होलकर के विरुद्ध बड़ा अभियान चलाने का निर्णय लिया। इस कार्य को सफल बनाने के लिए उसने राजपूताना के राज्यों से संधि करने का दायित्व जनरल लेक पर छोड़ा। लेक ने राजपूताना के राज्यों को सिंधिया के विरुद्ध सहायता देने की गारंटी दी। उन दिनों अलवर राज्य दौलतराव सिंधिया की लूट से तो त्रस्त था ही, साथ ही वह जयपुर राज्य से भी भयभीत था। अलवर राज्य को भय था कि जयपुर राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिलाकर अलवर राज्य को हड़पने का प्रयास कर रहा है। अतः जब जनरल लेक ने अलवर के पास दोस्ती का संदेश भेजा तो अलवर राज्य ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। 14 नवंबर 1803 को दोनों पक्षों के मध्य संधि संपन्न हुई। इस प्रकार अंग्रेजों से संधि करने वाला अलवर प्रथम राज्य था। राजपूताना के कई बड़े राज्य विगत 10 वर्षों से कंपनी बहादुर से संधि करने को लालायित थे, किंतु अब तक जयपुर, बीकानेर तथा जोधपुर सहित किसी भी राज्य को इसमें सफलता नहीं मिली थी। अतः जब यह संधि हुई तो राजपूताना के राज्यों में हड़कंप मच गया। राजपूताना के अन्य राज्यों ने बड़ी उत्सुकता और विस्मय के साथ इस संधि को होते हुए देखा। यह एक रक्षात्मक और आक्रामक संधि थी, जिसमें अलवर राज्य पर केवल सैनिक सहायता देने का दायित्व डाला गया था। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलवर को पृथक राज्य स्वीकार करके उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया था। कंपनी ने अलवर से कोई कर भी नहीं मांगा। होलकर को घेरने के लिए जनरल लेक ने ईस्वी 1803 में भरतपुर के राजा रणजीत सिंह के साथ भी संधि की, किंतु वह अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी। अदम्य महत्वाकांक्षाओं के कारण अंग्रेज शक्ति के लिए अपने किसी वचन पर टिके रहना संभव नहीं था, तो दूसरी ओर जाट शासक की स्वतंत्र प्रकृति भी अंग्रेजों की ज्यादतियों को सहन करने के लिए तैयार नहीं थी। 16 अप्रैल 1804 को लॉर्ड वेलेजली ने जनरल लेक को लिखा कि मैं निश्चय कर चुका हूं कि जितनी जल्दी हो सके जसवंतराव होलकर के साथ युद्ध आरंभ कर दिया जाए। वेलेजली के नेतृत्व में दक्षिण की ओर से तथा कर्नल मेर के नेतृत्व में गुजरात की ओर से होलकर के राज्य पर आक्रमण किया गया। इस कार्य में दक्षिण भारत तथा गुजरात की अन्य राजनीतिक शक्तियों की सहायता ली गई, किंतु होलकर ने इस मिश्रित सेना को बुरी तरह परास्त किया। जुलाई 1804 में कर्नल मॉनसन के नेतृत्व में एक विशाल सेना होलकर को घेरने के लिए भेजी गई। 17 जुलाई 1804 को मॉनसन ने चंबल के किनारे होलकर को घेर लिया। होलकर ने कर्नल मॉनसन में कसकर मार लगाई तथा उसे चंबल के तट पर हिंदुस्तानी तलवार का पानी पिलाया।
होलकर ने अंग्रेज सैन्य दल को लूट लिया। अंग्रेजों का तोपखाना और बहुत सी युद्ध सामग्री मराठों के हाथ लगी। राजपूताने में अंग्रेजों की यह प्रथम पराजय थी। होलकर से परास्त होकर मोनसन आगरा की ओर भागा। होलकर ने उसका पीछा किया तथा कंपनी के अधिकार में जा चुके मथुरा पर धावा बोल दिया। मथुरा में होलकर से पार पाना असंभव जानकर अंग्रेजों ने होलकर के राज्य पर चढ़ाई कर दी। इस पर होलकर अपने राज्य की रक्षा के लिए वापस लौटा। कर्नल बर्न, मेजर फ्रेजर और जनरल लेक की सेनाओं ने होलकर का पीछा किया। होलकर की सेनाओं ने डीक के पास हुई लड़ाई में मेजर फ्रेजर को मार डाला। डीक के दुर्ग पर होलकर का अधिकार हो गया। 23 दिसंबर 1804 को अंग्रेजों ने होलकर को परास्त कर दिया और डीक पर अधिकार कर लिया। इस पर होलकर को भागकर भरतपुर के दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने होलकर तथा उसकी सेना को अपने यहां शरण दी। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली चाहता था कि होलकर अंग्रेजों को सौंप दिया जाए, किंतु महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी शरण में आए योद्धा के साथ विश्वासघात करने से मना कर दिया। 7 जनवरी 1805 को जनरल लेक ने भरतपुर के दुर्ग पर तोपों से हमला कर दिया। दुर्ग की प्राचीर मिट्टी से निर्मित थी, इस कारण कुछ स्थानों से गिर गई। जब अंग्रेजों ने खाई पार करके अटल दरवाजे से नगर में प्रवेश करना चाहा तो जाटों ने उन्हें मजबूती से पीछे धकेल दिया। इस प्रकार अंग्रेजों का पहला आक्रमण निष्फल हो गया। प्रथम आक्रमण में असफल रहने पर अंग्रेज सेना ने 14 दिन तक भरतपुर दुर्ग पर तोप के गोलों की भयानक वर्षा की, जिससे 21 जनवरी को नीमदा गेट के पास का भाग टूट गया। इसे देखकर भरतपुर के सैनिकों ने और अधिक दृढ़ता से युद्ध करना आरंभ कर दिया। जाटों का प्रतिरोध इतना प्रबल था कि अंग्रेजी सेना नगर में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। कम होती हुई रसद सामग्री तथा क्षीण होती हुई सेना के कारण जनरल लेक इतना चिंतित हो गया कि उसने कुछ दिनों के लिए युद्ध स्थगित कर दिया। आगरा तथा गुजरात से अतिरिक्त सेना आने पर लेक ने भरतपुर पर तीसरा आक्रमण किया। इस आक्रमण से भरतपुर दुर्ग का परकोटा तो भंग हो गया, किंतु जाटों से भयभीत अंग्रेज नगर में प्रवेश नहीं कर सके। इस प्रकार तीसरा आक्रमण भी विफल हो गया। जब सम्मुख युद्ध से न तो जसवंतराव होलकर हाथ आया और न भरतपुर, तो अंग्रेजों ने कूटनीति खेली। उन्होंने होलकर की घुड़सवार सेना के सेनापति अमीर खां पिंडारी को 32,000 रुपये रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया। अमीर खां को अंग्रेजों की ओर से दायित्व सौंपा गया कि वह किसी तरह महाराजा रणजीत सिंह को राजी करे, ताकि रणजीत सिंह होलकर को पकड़कर जनरल लेक के सुपर्द कर दे। महाराजा रणजीत सिंह प्रबल हिंदू संस्कारों से जुड़ा हुआ राजा था। उसने अमीर खां से कहा कि वह इस विश्वासघाती काम में अमीर खां का साथ नहीं देगा। इस समय तक राजा रणजीत सिंह भी अपने सैनिकों के बड़ी संख्या में मारे जाने तथा दुर्ग में रसद की कमी हो जाने से आशा निराशा के झूले में झूलने लगा था। फिर भी शरणागत वत्सलता को त्यागने के लिए तैयार नहीं था। जब महाराजा रणजीत सिंह ने देखा कि होलकर के अपने सेनापति अमीर खां की नीयत बिगड़ी हुई है, तो उसने मई 1805 में होलकर को बहुत सा दान, मान, सम्मान, धन तथा सेना देकर भरतपुर से होलकर के अपने राज्य के लिए रवाना कर दिया, ताकि अमीर खां के षड्यंत्र से भरतपुर राज्य पर कलंक का टीका न लग सके। यद्यपि अक्टूबर 1805 में जनरल लेक के चौथे आक्रमण में भरतपुर दुर्ग का पतन हो गया तथा भरतपुर को फिर से अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी, जिसकी कुछ शर्तें अपमानजनक थीं, किंतु 3 युद्धों में कंपनी बहादुर को हिंदुस्तानी तलवार का पानी पिलाने में सफल रहने के कारण भरतपुर दुर्ग अगले 20 वर्षों तक संपूर्ण भारत में विजय का प्रतीक बनकर खड़ा रहा। अगली कड़ी में देखिए, सालिम सिंह के अत्याचारों से तंग
पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर छोड़ दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा नोटिफिकेशन आइकन ऑन करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना समय पर मिल सके। जय हिंद।